गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निसार गेमिंग के एक और वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा सिंगापुर प्लाजा फर्स्ट टर्न ट्रिक वीडियो। दोस्तों, ये जो ट्रिक है थोड़ी लॉन्ग ट्रिक है लेकिन 100% वर्किंग है। आज ही मैं इस ट्रिक के अंदर इस तरह से खेला हूँ और आपके साथ में आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ट्रिक वेरी सिंपल है। एक छोटे टेबल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल पेरिस स्टेज के एक टेबल के ऊपर आपने जाना है और ओपोनेंट को लीव गेम करना है। उसके बाद में 3 दफ़ा स्ट्राइकर को चेंज करना है और मिनिमाइज़ के साथ में। और उसके बाद में जिस स्ट्राइकर को आपने चूज़ करना है खेलने के लिए, उसको एक बार आपने सिलेक्ट करने के बाद में गेम से, लूलू बॉक्स से कंप्लीट बाहर हो जाना है। और उसके बाद में आते ही लकी बॉक्स को ओपन करना है और उसको बंद करना है। उसके बाद में फिर लीडर बोर्ड के ऊपर जाना है 2 दफ़ा, उसको रिफ़्रेश करके तीसरी दफ़ा जब हम जाएंगे तब वहाँ पर हमने थोड़ा सा टैपिंग करना है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ट्रिक को यूज़ करते करते आगे बढ़ते जा रहा हूँ। देखना, यहाँ पे मैं 4 गेम प्ले खेला हूँ और 4 दफ़ा कंटिन्यूसली मुझे फर्स्ट टर्न मिला है और चारों गेम में विन हो चुका हूँ। दोस्तों, गेम को जीतने के लिए सबसे पहले आपके पास स्किल होना चाहिए कि हर ब्रेक को आपको अच्छी तरह से करते आना चाहिए। फिर उसके बाद में आप सीरियसली खेलने वाले चाहिए। फिर आप के अंदर भरोसा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। दोस्तों, आप अगर कोई भी काम का कॉन्फिडेंस आप बाज़ार में या मार्केट में ख़रीदने के लिए जाएं तो आपको वहाँ पे ख़रीद कर नहीं मिलता है। कॉन्फिडेंस आपको लाना होता है, फिर मेहनत आपको करनी होती है। जो आदमी ज़्यादा मेहनत करेगा वो ही ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 बड़ी बड़ी लेवल के प्लेयर के साथ में अपना गेम प्ले लगा हुआ है। सबसे पहला गेम प्ले यहाँ पे हमारा सहफूज जो 78 लेवल के हैं उनके साथ में लगा हुआ है। फर्स्ट टर्न हमें मिला है और अम्ब्रेला स्ट्राइकर एपिक का मैंने पहले गेम में यहाँ पे यूज़ किया हूँ। उसके बाद में मैंने जो स्ट्राइकर यूज़ किया हूँ ड्रैगन है, वो भी एपिक का है। उसके बाद में तोरन स्ट्राइकर लेजेंडरी है, वो यूज़ किया हूँ। उसके बाद में मोक्षा स्ट्राइकर जो एपिक का है। और यानी एपिक और लेजेंडरी से मुझे फर्स्ट टर्न मिले हैं, कहने का मकसद ये है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला गेम प्ले मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ और ट्रिक थोड़ी लॉन्गर है और सिंगापुर के अंदर बहुत ही आसानी से आपको फर्स्ट टर्न नहीं मिल पाएगा। फर्स्ट टर्न उन्हें मिलता है यहाँ पे ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्ले खेलते हैं, यानी टॉपर्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलते हैं। लेकिन हम दोस्तों, हमारे पास पहली बात तो कॉइन्स कम होते हैं, फिर किसी तरह से हम मुंबई खेलते खेलते न्यूयॉर्क तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद में फिर हमारे पास कॉइन्स आने के बाद में हम सिंगापुर खेलने के काबिल हो जाते हैं। तो सिंगापुर खेलने के लिए हम जब शुरू करते हैं पहला गेम प्ले और वो गेम हारने के बाद में फिर हमारे कॉइन्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम सिंगापुर और आगे खेलने के काबिल नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, फिर हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा आपके पास कॉइन्स हैं तो आप सिंपल ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वन टाइम मिनिमाइज़ करके या फिर स्ट्राइकर चेंज करके या फिर पावर्स को चेंज करके। लेकिन दोस्तों, जब आप जब कम से कम कॉइन्स से आप बड़े गेम की तरफ बढ़ते हो और पहला सिंगापुर आप जब खेलने के लिए जाते हो, फिर आपकी ये नीयत होती है कि एक सिंगापुर वाला जो बड़ा टेबल है वो मैं जीतने के बाद में फिर आगे और खेलूँगा, फिर आगे और खेलूँगा। तो इस तरह से आप जब भी आपको करना है तब आपको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। आप गेम के अंदर बिल्कुल सीरियसली होना ज़रूरी है, आपको हर तरह का ब्रेक आना ज़रूरी है। तो देखा आपने दोस्तों, सहफूज जो 70 लेवल के थे, सब उनके साथ में मैं किस तरह से पहला गेम प्ले जीत चुका हूं और उसके बाद में गेम प्ले ख़त्म होते ही मैं छोटे टेबल के ऊपर ओपोनेंट को लीव गेम दे रहा हूं। उसके बाद में अभी सेकंड गेम प्ले की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। ट्रिक क्या है मैं आपको बता चुका हूं और वीडियो आप अगर कम्प्लीटली देखेंगे, मैंने वही ट्रिक को 4 दफ़ा आपके सामने रिपीट किया हूं और आप वीडियो बार बार देखकर ये ट्रिक आपको याद हो सकती है। शुरू के अंदर मैंने आपको बता दिया हूं क्या करना है और अभी मैं वीडियो देखते देखते आपको बता रहा हूं। ट्रिक लंबी ज़रूर है लेकिन दोस्तों, बहुत दफ़ा यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्न मिले हैं।
आप भी ट्राई करना। अगर आपको इस तरह से फर्स्ट टर्न मिले तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता देना कि ये ट्रिक मेरे आईडी के अंदर वर्क कर रही है और मुझे भी इससे फर्स्ट टर्न मिले हैं। तो यहाँ मैं पैरिस स्टेज के ऊपर गया, ओपोनेंट को लीव गेम किया, उसके बाद में मैं अभी स्ट्राइकर्स चेंज कर रहा हूँ। 3 स्ट्राइकर्स चेंज करने के बाद में चौथे स्ट्राइकर को मैं जब चूज़ किया हूँ, सिलेक्ट किया हूँ, टारगेट बनाया हूँ कि मुझे इस स्ट्राइकर से खेलना है, तब मैं लुलू बॉक्स से कंप्लीट बाहर होकर फिर मैं इंटर हो रहा हूँ अभी। जब वापस हम यहाँ पे रिकनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, तब हम जाएंगे सीधा लकी शॉट के ऊपर, एक 1 टाइम टैप करेंगे वहाँ पे। लकी शॉट खेलना नहीं है, यहाँ पे टैप करके फिर वापस जाना है। बैक करने के बाद में लीडर बोर्ड के ऊपर मैं 2 दफ़ा यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहा हूँ, देखना किस तरह से। तीसरी दफ़ा जब मैं जा रहा हूँ तब मैं टैपिंग कर रहा हूँ, ऊपर जो 4 बटन्स हैं वहाँ पर देखना ध्यान से। इस तरह से टैपिंग करने के बाद में फ़ौरन मैंने शफ़ल को प्ले किया हूँ, और फिर शफ़ल प्ले करने के बाद में पहले 4 या 5 सेकंड के अंदर अगर आपका गेम प्ले किसी के साथ में मैच नहीं हो रहा है तो आपने फिर से स्ट्राइकर को चेंज करके बाहर होना है, डबल ट्राई नहीं करना है। दूसरा गेम प्ले दोस्तों यहाँ पे आसाम जुबीन जो 143 लेवल के हैं, उनसे भी हमने टर्न छीना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्न हमें मिल चुका है। यहाँ पे ड्रैगन स्ट्राइकर के ज़रिए हम इस गेम को शुरू करेंगे। एक सिंपल सा ब्रेक यहाँ पे सक्सेस हो चुका है दोस्तों, और अब इस बोर्ड को हमने किसी भी तरह से फिनिश कर देना है। एक दफ़ा फर्स्ट शॉट आपका कामयाब होने के बाद में सेकंड शॉट ही एक सेकंड इम्पॉर्टेंट शॉट होता है। उसके बाद में सारे कॉइन्स पूरे टेबल के ऊपर फैलने के बाद में दोस्तों आपका काम आसान हो जाता है। यानी फ्री स्टाइल के अंदर ब्रेक वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्न आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे कॉइन्स की टोटल को आप देख सकते हैं दोस्तों, 23 लाख से मैंने शुरू किया हूं और 39 लाख तक मैं पहुंच चुका हूं। यानी टोटल 4 गेम प्ले के अंदर मुझे 16 लाख कॉइन्स का बेनिफिट हुआ है। तो इसी तरह अगर हर दिन हमारा गेम प्ले अच्छा हो जाएगा, दिन के शुरू में या दिन के बीच में, दोपहर के वक्त में, या तो फिर शाम को, रात को, कभी भी दोस्तों अगर हमें 4 या 5 कंटिन्यूसली गेम प्ले जीतने के लिए मिलेंगे तो हमारे कॉइन्स में बहुत ही ज़्यादा जल्दी से तरक्की हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 2 गेम प्ले मैं जीत चुका हूँ, 2 दफ़ा मुझे फ़र्स्ट टर्न मिल चुका है, और भी 2 गेम प्ले हैं वहाँ पर भी मुझे फ़र्स्ट टर्न ही मिले हैं। तीसरा गेम प्ले खेलने के लिए जाऊँगा, लेकिन उस गेम प्ले को खेलने से पहले ट्रिक जो मैंने पहले दो गेम प्ले के अंदर यूज़ किया हूँ वही ट्रिक यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। पैरिस स्टेज के ऊपर जाकर मैंने अपोनेंट को लीव गेम कर दिया हूँ, और उसके बाद में अभी मैं एक स्ट्राइकर जिनसे मुझे नहीं खेलना है, या भाई मैं रिसेंटली उन स्ट्राइकर्स से खेल चुका हूँ, ऐसे कोई भी स्ट्राइकर्स को मैं एक सिलेक्ट करके मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। 3 दफ़ा मिनिमाइज़ करने के बाद में चौथी दफ़ा कम्प्लीटली बाहर हो जाना है दोस्तों। उसी ट्रिक को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से करने से फ़ायदा ये होता है कि फ़र्स्ट टर्न हमें मिलता है। अगर गलती से फ़र्स्ट टर्न किसी दूसरी ट्रिक के इस्तेमाल करने से, या जो ट्रिक वर्किंग नहीं कर रही है उसको इस्तेमाल करने से अगर ओपोनेंट के हाथ में अगर फ़र्स्ट टर्न चला जाए तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 5,80,000 कॉइन्स चले जाते हैं दोस्तों। तो वेरी इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारे पास कॉइन्स की कमी है तो हमें फ़र्स्ट टर्न मिलना बहुत ज़रूरी है, और यही लड़ाई है मिनी क्लिप के साथ में। जीतो मिनी क्लिप के साथ में। ओपोनेंट तो क्या है, आप क्या बिल्कुल हमारे जैसा ही होता है, उसके पास भी वही स्किल्स हैं जो हमारे पास हैं। वो पुराना हो सकता है, हमसे अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन फ़र्स्ट टर्न मिलना उसके हाथ में नहीं है। फ़र्स्ट टर्न उसको दे रहा है मिनी क्लिप। तो आपका मुकाबला हमेशा मिनी क्लिप के साथ में होना चाहिए कि फ़र्स्ट टर्न मुझे उसके पास से हासिल करना है। ओपोनेंट आपको फ़र्स्ट टर्न नहीं देता है, वो तो आपसे फ़र्स्ट टर्न लेना चाहता है, छीनना चाहता है, लेकिन आपने फ़र्स्ट टर्न को अपनी तरफ लेके आना है अलग अलग ट्रिक्स को यूज़ करके। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लीडर बोर्ड के ऊपर मैं टैपिंग कर रहा हूँ और मैं शफ़ल दबाऊँगा।
देखते हैं यहाँ पे गेम प्ले लग चुका है जगन फायर के साथ में, जिनकी लेवल है 94। स्ट्राइकर यूज़ करूँगा लीजेंडरी तोरन, जो अभी अभी रिसेंटली मुझे मिला है। फर्स्ट टर्न यहाँ पे मिल चुका है। और देखना दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सा ब्रेक है, जगह पर से इस ब्रेक को मैं करता हूँ और मुझे इस तरह से इस ब्रेक को इसी तरह से करना बहुत पसंद है। ये रहा दूसरा शॉट। सेकंड शॉट यहाँ पे सक्सेस होने के बाद में हमें इस बोर्ड को फिनिश करना है। ब्रेक सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। लेकिन कभी कभी कोई गेम प्ले दोस्तों इतना आसान नहीं होता है। फ्री स्टाइल है, मानता हूँ। अगर डबलिंग खेले बगैर आपको बोर्ड को फिनिश करना है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन लूलू बॉक्स के अंदर एक फ़ायदा ज़रूर है कि यहाँ पे ब्रेक्स करना बहुत आसान है दोस्तों। यानी एम के आरएम के अंदर और बिट एम के अंदर जो सर्कल वाली सिस्टम है, उससे ब्रेक करने में थोड़ी, मेरे तरीके से अगर मैं ब्रेक करूं तो वहाँ पे दिक्कत होती है। लूलू बॉक्स वाला जो मेथड है, इसके सर्कल्स नहीं आते हैं, सर्कल्स जो पक्स को राउंड करते हैं, उससे ब्रेक करने में थोड़ी दिक्कत आती है मेरे तरीके से। और मुझे लूलू बॉक्स से ही ब्रेक करने के अंदर में ज़्यादा मज़ा भी आता है और ज़्यादा पसंद भी आता है और ज़्यादा आसान भी है मेरे लिए। तो 3 गेम प्ले दोस्तों यहाँ पे हो चुके हैं। पहला गेम प्ले हम सहफूज के साथ में जीत चुके हैं, उसके बाद में आसाम जुबीन के साथ में जीत चुके हैं, उसके बाद में जगन फायर 94 लेवल वाले अभी जिनके साथ में मैं जीता हूँ। और आखिरी गेम प्ले इस वीडियो का खेलने जा रहा हूँ। हमारे ओपोनेंट होंगे हो किंग, 76 लेवल है उनकी। और मोक्षा स्ट्राइकर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले ट्रिक यूज़ करूँगा। पेरिस स्टेज में जा चुका हूँ, देखूँगा अगर ओपोनेंट को टर्न मिला तो यहाँ पे लीव करूँगा, लीव गेम करूँगा यहाँ पे। इसलिए क्योंकि जब मैं मिनिमाइज़ करने के बाद में फ़र्स्ट टर्न मांगने के लिए चला जाऊँ तब मुझे फ़र्स्ट टर्न मिल जाए, लेकिन ट्रिक को यूज़ करके जाना है दोस्तों। बहुत ही इजी ट्रिक है, उसको दिमाग के अंदर लेने के लिए थोड़ा आपको वीडियो को बार बार देखना होगा। फिर से मैं ट्रिक को रिपीट करूँगा। पेरिस स्टेज के ऊपर जाकर स्मॉल टेबल के ऊपर ओपोनेंट को लीव गेम देना है। उसके बाद में 3 स्ट्राइकर को मिनिमाइज़ के ज़रिए चेंज करना है। और चौथा जो स्ट्राइकर है जिससे हमें खेलना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद में लूलू बॉक्स से कम्प्लीटली बाहर हो जाना है। और फिर लकी शॉट को एक बार टैप करके वहाँ से बाहर जाना है। उसके बाद में 2 टाइम लीडर बोर्ड के ऊपर रिफ़्रेश करना है। और तीसरी दफ़ा जब हम लीडर बोर्ड के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे टैपिंग करके फ़ौरन शफल दबाना है। अब ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो ये सारी बातें आपके सामने आती रहेंगी। तो ये चौथा गेम प्ले अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। ये जो ब्रदर है हो किंग, इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे कहा कि भाई मेरे पास कॉइन्स नहीं है, आप प्लीज़ इस गेम को छोड़ दो। तो मैंने उसको भाई को ये आंसर किया कि ये मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, मेरे भी सब्सक्राइबर्स को मुझे ये वीडियो दिखाना है। मैं लिव गेम करने ही वाला था, लेकिन सोचा कि उसको मैं फ्रेंड बनाकर बाद में मैं किसी तरीके से कॉइन्स दे दूं, लेकिन वो भी नहीं हो सका दोस्तों। हॉकिंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना। और आपके अगर कॉइन्स आपको चाहिए तो मैं वापस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो वीडियो थोड़ा सक्सेसफुल बनने के लिए 4 गेम्स 4 विन 4 फर्स्ट टर्न, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वो गेम आपको नहीं दिया हूँ। तो हॉकिंग के साथ में हम खेलने जा रहे हैं। सेम ट्रिक यहाँ पे यूज़ हुई है दोस्तों, कोई भी चेंजेस मैंने ट्रिक के अंदर नहीं किया हूँ। 3 दफ़ा एपिक स्ट्राइकर को चूज़ किया हूँ और 1 दफ़ा लेजेंडरी जो तोरन नया वाला है। यह आईडी ऐसे ही नया है, यहाँ पे तूफ़ान माया कुछ भी ओपन नहीं हुआ है इस आईडी के अंदर। बहुत नज़दीक है माया ओपन होने के, और बहुत सारे स्ट्राइकर्स यहाँ पे ओपन होना अभी बाकी है दोस्तों। तो आगे बढ़ने की उम्मीद तो मैं ज़रूर रखता हूँ। यहाँ पे हर आईडी एक सक्सेसफुल आईडी बनाने की मेरी कोशिश रहेंगी। अभी तो ये चौथा आईडी है, और 5वां 6वां 7वां 8वां आईडी तो बनाते रहूँगा, क्योंकि हमारी लेवल जब कम होती है तब ही हमें
नए नए प्लेयर्स भी मिलते हैं और फर्स्ट टर्न्स भी आसानी से मिलते हैं। अगर हमारी लेवल बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे बहुत पुराने पुराने प्लेयर्स, बड़ी बड़ी लेवल के प्लेयर्स आते हैं, उनके साथ में फ़र्स्ट टर्न मिलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलने वालों में से होते हैं। मैंने शुरू में कहा इस वीडियो के अंदर, फर्स्ट टर्न सिंगापुर के अंदर उन्हीं को ज़्यादा मिलता है, ख़ास तौर से फ्री स्टाइल गेम के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खेलता है। तो दोस्तों ये हॉकिंग यहाँ पे मुझे बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास कॉइन्स नहीं है, लेकिन दोस्तों कॉइन्स तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई लिव गेम करो, आई एम योर सब्सक्राइबर्स, कोई बात नहीं, कॉइन्स देने का और भी दूसरा तरीका है, ज़रूरी नहीं कि इसी गेम को हमने आपको देना है। तो मोक्षा स्ट्राइकर से हमने इस गेम की शुरुआत किए थे और इस गेम को हम फिनिश भी किए हैं। दोस्तों मैंने गेम को किस तरह से खेलना ये नहीं, इस पर मैंने बात नहीं किया। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ इस ट्रिक के ऊपर ज़्यादा बात किया हूँ, फर्स्ट टर्न किस तरह से हासिल करना इस पर बात किया हूँ। और लीडर बोर्ड के ऊपर मैं आपको लेके चला जाऊँ, यहाँ पे एक गोल्डन चेस्ट भी मिला है आपके सामने, देखना सिंगापुर का। और लीडर बोर्ड के अंदर तो मैं कम खेला हूँ, 1 नंबर तो आया है मुश्किल से। कंट्री के अंदर मैं इस दफ़ा 4 नंबर पे हूँ। जितना भी टाइम मिलेगा हो सकेगा मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।